भगवान सादा जी, आप कैसे देखते हैं भाव? और जैसे अंकित जी ने कहा कि डोमेस्टिक डिमांड कमजोर है, बाजार का ध्यान दूसरे मसालों की तरफ यहाँ पर है। आपको क्या लगता है कितनी ये बिकवाली और यहाँ पर अभी जारी रह सकती है? कुछ टेक्निकल पॉइंट के कारण से फ्यूचर मार्केट में गिरावट जरूर आई है। लेकिन देखा जाए तो फिजिकल मार्केट के अंदर 2 से 3 रुपए ही घटा है। ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट जो चल रहा था वो प्रीमियम में चल रहा था। लगभग 2,000 रुपया फिजिकल मार्केट से प्रीमियम चल रहा था। अब ये प्रीमियम लगभग पूरा खत्म होते आया है। और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो फ्यूचर के भाव में फिजिकल का माल बिक रहा है, ये बहुत ही बढ़िया साइन है। और आने वाला जो पूरा सीजन है, अभी यहाँ से गणेश जी आ जाएंगे, दुर्गा माता जी आ जाएगी, और आगे सारे त्योहार लगभग अप्रैल तक चलते रहेंगे। और सबसे देखा जाए कि जितने भी मसाला कंपनी है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल उनका जो स्टॉक करने का तरीका है वो हल्दी में बिल्कुल, क्योंकि मिर्ची और धनिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जीरा भी उसमें पकड़ सकते हैं, तो हल्दी में लोगों का रुझान बहुत कम था, तो पाइपलाइन में माल काफी कम है। और पिछले 5 साल से हल्दी में लोग पैसा नहीं कमा पा रहे। और ये देखा जाए तो अभी ये लगभग पिछले साल के बॉटम से भी नीचे आ गया है। और इस साल जो अभी जो बारिश गिरी है लगभग मराठवाड़ा और तेलंगाना में, जो सोइंग के समय जो बारिश गिरती है जिससे क्रॉप को डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी जानकारी अपने को सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। तो ये लगभग अब मंदी का जो माहौल है वो लगभग खत्म होते आया है। जब कभी भी कोई भी माल फ्यूचर मार्केट से फिजिकल मार्केट जब भाव भाव हो जाता है तो उसका मंदी समाप्त हो जाता है, ऐसा ट्रेडर लोगों का कहना है। तो भविष्य में आने वाला जो फसल, जो बड़े बड़ी कंपनियों का सर्वे रिपोर्ट है, 15 से 20% की सोइंग मराठवाड़ा और तेलंगाना में कम हुई है। बाकी इंडिया में सेम अपन सोइंग बोल सकते हैं। और ज्यादा बारिश से भी अगर क्रॉप खराब होने के चांसेस अगर नजर आते हैं तो यहाँ पे मंदी समाप्त होती है। और भविष्य में इस भाव जो पिछले साल से भी बॉटम भाव है, तो जो मसाले वाले खाली है, इंडस्ट्री पूरी खाली है। और जैसे जैसे अपनी लोक संख्या बढ़ी है पूरे देश में विदेश में हल्दी की खाने की, जो लोगों की आदत लगी कोरोना काल के अंदर, तो खपत भी इसकी लगभग बहुत सारी धीरे धीरे बढ़ रही है और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मंदी ना समझे, कभी भी मंदी में ट्रेडर कभी भी माल लेता है तो उसको कभी भी फायदा होगा। 3850 रुपए पिछले जनवरी कॉन्ट्रैक्ट लगभग 10,500 तक गया था, जनवरी में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का भाव। जो अभी फार्मर पॉलिश माल का पिछली बार जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अनपॉलिश माल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फार्मर पॉलिश माल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें सिंगल पॉलिश माल की डिलीवरी और टेक्निकल पॉइंट जो निजामाबाद का माल था वहां पे बिलिंग का इश्यू, या जो इन्वेस्टर को जो माल लेने, उनको फिजिकल माल लेना है लेकिन फ्यूचर में किसी को लेने के लिए जो टेक्निकल तकलीफ है, उस कारण से एक दिन के अंदर ही कल 400 रुपए निकल गए। लेकिन ये मौका है हल्दी लेने का। आने वाले समय में लगभग आने वाला पूरा यहाँ से भविष्य अप्रैल तक हल्दी का सुवर्ण काल आ सकता है। यानी कि एक चीज तो यहाँ पर पॉजिटिव है कि फ्यूचर यहाँ पर प्रीमियम में था, और क्योंकि स्पॉट में भी भाव गिरे हैं तो वो प्रीमियम हमने यहाँ पर बाजार से हटता हुआ देखा है। अंकित, आपको क्या लगता है? जैसे भगवान सारदा जी कह रहे हैं कि समय खरीदने के लिए बेहतर हो सकता है, आगे जाके मांग यहाँ पर निकल के आ सकती है। क्लियरली यहाँ पर फेस्टिवल सीजन है, शादियों का सीजन निकल के आएगा। आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में आप कैसे देखते हैं हल्दी के भाव उभरते हुए? किस तरह की बाजार में अवेलेबिलिटी होने वाली है, मांग कैसी लेके चलते हैं आप? एग्जैक्टली मनीषा जी, सितंबर से जो हमारे लिए जो फेस्टिवल का सीजन शुरू होगा, दैट इज गोइंग टू लास्ट टिल जनवरी और फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इस बीच में घरेलू डिमांड तो अच्छी रहेगी। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जैन फेब मंथ्स में रमजान की डिमांड भी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो इन सब रीजन की वजह से डिमांड अच्छी रहने की वजह से प्राइसेस को इन बैलेंस पे सपोर्ट मिलना चाहिए। और कितना सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं आप अंकित जी? आपको लगता है कि यहाँ पर एक बॉटम के करीब हम है यहाँ पर हैं? अगर भाव गिरते हैं तो कहां तक है, और अगर चढ़ते हैं तो कहां तक जाएंगे? मनीषा जी, कल जो गिरावट आई उसके बाद काफी अच्छा डिमांड हमने देखा। कल शाम को काफी काम भी हुए हैं, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के व्यापार निकले हैं। तो हमें लगता है कि एनीवेयर अराउंड 66 टू 68 अगर सितंबर के वायदे में बन जाता है, सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में, दैट शुड बी एन एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसा कि हार्दिक जी ने कहा है। एंड आई थिंक आगे का जो फ्यूचर है, एटलीस्ट टिल जनवरी और फरवरी ऑफ नेक्स्ट मंथ, प्राइसेस के लिए ये बॉटम बन जाएगा। और आगे आने वाला समय में इन प्राइसेस पे हल्दी को सपोर्ट मिलेगा। ओके।